हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आ जाओ। मस्ती खेल तो आपका ख़त्म हो गया होगा और अब हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। जिनको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो हम बहुत ही सरल तरीके से सीख रहे हैं। डे 1 में हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो तुमको याद ही हो गए होंगे, और याद नहीं हुए तो एक बार और याद कर लो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और हाँ, इनमें से भी आपने नाउन समझ लिया था, प्रोनाउन समझ लिया था और वर्ब भी समझ लिया था। तो आज है बारी एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव होते क्या हैं? तो इससे पहले देख लेते थे नाउन। नाउन को हमने क्या बताया था? नाउन इज़ द नेम। भाई नाउन नेम है, या तो किसी व्यक्ति का, या प्लेस का, या थिंग, या किसी आइडिया का। जैसे मैंने बताया था राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी। नाउन को समझ लिया आपने, वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताते हैं। तो चलो, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो नाउन के बदले में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, वी और दे। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी काम को या उसकी स्थिति को बताते हैं, जैसे कि रन, ईट, ड्रिंक, एक्सेट्रा। हाँ, तो अब बारी आ गई एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। देखो, तुमको अच्छा बनना है या बुरा, वो तो तुम्हारे हाथ में होता है ना। तो ये अच्छा या बुरा क्या है? ये है एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि राम कैसा लड़का है, तो आप कहेंगे कि राम जो है वो अच्छा लड़का है। राम इज़ ए गुड बॉय। तो ये कौन सा शब्द है जो राम की विशेषता बताता है? वो है गुड। यानी राम जो है वो अच्छा लड़का है। अच्छा यानी एडजेक्टिव। समझ ही गए होगे। अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, चालाक, चतुर। तो ये जो है ना, जो कि नाउन की ही विशेषता बताते हैं, जो नाउन कैसा है वो बताते हैं, इन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। राम अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा, ठीक है। सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर यानी ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। एप्पल जो है वो लाल रंग का है, तो एप्पल की विशेषता जो है वो लाल बताता है, इसीलिए लाल रंग यानी एप्पल इज रेड इन कलर, तो रेड हो गया एडजेक्टिव। तो आपने समझ ही लिया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। जो गुण बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो, एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब यानी जो वर्ब की ही खासियत बताने लगे, ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कह देते हैं। जैसे कि शी टॉक्स लाउड। शी टॉक्स वह बात करती है, लाउड, लाउड यानी जोर से। तो लाउड क्या हो गया है यहाँ पे? एडवर्ब यानी वर्ब की भी विशेषता बताने वाला, कि काम हो रहा है तो क्रिया कैसे हो रहा है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब। चलो, अब बारी आ गई प्रीपोजिशन की। तो नाउन और प्रोनाउन तो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो भाई नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी भाग से भी तो जोड़ने के लिए कोई वर्ड चाहिए, है ना। तो प्रीपोजिशन का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी भाग से जोड़ने का। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे है? ऑन द टेबल। तो यहाँ पे चुटकू सा प्रीपोजिशन है ऑन, जो बुक को बाकी सेंटेंस से जोड़ के रखता है। अब हम कहें कि द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। रिवर, रिवर यानी नदी। नदी कहाँ बहती है? ब्रिज के नीचे बहती है। तो अब यहाँ पे अंडर जो है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन, यानी नदी की पोजीशन बता रहा है। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। अब देखो, यू आर सिटिंग बिसाइड मी। यू यानी तुम, या फिर हम ये कहें कि राम इज सिटिंग बिसाइड मी। तो राम जो है वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो राम का पोजीशन कौन बता रहा है? बिसाइड। और राम को सेंटेंस से जोड़ने का भी काम करता है। तो ये चुटकू चुटकू से जो वर्ड्स है ना, इन, ऑन, एट, अंडर, बिसाइड, ये सारे के सारे होते हैं प्रीपोजिशन। तो बिल्कुल मत भूलना कि नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला शब्द होता है प्रीपोजिशन। और ये जोड़ता कहाँ है? सेंटेंस के बाकी भाग से।
थोड़ा-सा और बता देती हूँ। काइट, काइट यानी क्या होता है? पतंग। वस्तु का नाम है काइट, काइट हो गया नाउन। काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। तो काइट कहाँ पे उड़ रहा है? स्काई पे उड़ रहा है। तो यहाँ पे जो छुटकू सा वर्ड है ना इन, काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, तो इन जो है वो प्रीपोज़िशन है। याद रखना, भूल मत जाना। अब बारी आती है कंजंक्शन की। तो भाई कंजंक्शन बोल के देखो, तो कंफ्यूजन में मत डालो अपने दिमाग को, क्योंकि कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। दो सेंटेंसेस को ही आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीख नहीं पा रहा हूँ। दोनों सेंटेंसेस को जोड़िए। हाँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ पर इंग्लिश सीख नहीं पा रहा हूँ। तो हमने दोनों सेंटेंसेस को पर से जोड़ा। उसी तरह से हम एंड से भी जोड़ते हैं। मैंने खाना खा लिया और मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से एंड यानी और का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद बिकॉज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है। आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इस तरह से एंड, बट और बिकॉज ये होते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इस तरह से हम पहचानते हैं। जो अब आखिरी इंटरजेक्शन बचा है। इंटरजेक्शन का मतलब ये है कि अचानक अगर हमें किसी भावना का इजहार करना पड़े तो हम इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें अचानक से ठोकर लगी हमारे पैर में, तो हम क्या बोलेंगे? ओह। ठीक है। या हमें कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिली तो हम अपनी भावनाओं को किस तरह से इजहार करेंगे? वाओ। और अगर हम कोई मैच जीत गए तो हम कहेंगे हुर्रे। और अगर कोई ऐसी चीज़ कही गई हो जो हमें पसंद ना हो तो हम कहेंगे ओह नो। तो देखा बच्चों, अपने इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए आप इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। वाओ, ओह नो, हुर्रे। अब आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पहचान गए होंगे। तो चलो हम थोड़ी सी टेस्ट ले लेते हैं। तो ये है आपका पहला मैचिंग टास्क, जिसमें आपको वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है मोहन, शी, ड्रिंक, बट और फास्ट। तो चलो आप बताओ, मोहन को आप किससे मैच करेंगे? बिल्कुल सही, मोहन जो है वो नाउन है। शी को आप में किससे मैच करेंगे? बिल्कुल सही, शी जो है वो प्रोनाउन है। ड्रिंक, ड्रिंक को आप किससे मैच करेंगे? ड्रिंक क्या है? काम करना, और काम करने को हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो ड्रिंक को आपने किया मैच वर्ब से। अब ये जो बट है ना, बट वो तो जोड़ने का काम करती है, और इसीलिए बट को आप किससे जोड़ेंगे? कंजंक्शन से। अब ये फास्ट, फास्ट यानी आप कोई काम कर रहे हो लेकिन वो फास्ट कर रहे हो, तो काम करने को या वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए फास्ट जो होगा वो एडवर्ब है। ओके। तो हाँ, आप बताओ, बहुत मज़ा आने वाला है। अब आप पहचानो वाव। वाव को आप किस में मैच करोगे? वाव, ये है इंटरजेक्शन। अब बताइए बट, बट क्या है? बिल्कुल सही, कंजंक्शन। अब बताइए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? ये है एडजेक्टिव। इन, ये है प्रीपोजिशन। और ड्रिंक, ड्रिंक है वर्ब। बिल्कुल सही। तो इसी तरह से तुम पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, और डे 2 में आप सीख के सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना। तो इसी तरह से बच्चों हम पढ़ते रहेंगे और हमारी क्लास में आप आते रहो। और अब क्या, अब जाओ और खेलो और खूब मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई के समय में आप वापस आओगे। ठीक है। इस प्रॉमिस के साथ गुड बाय एंड गुड लक एंड बेस्ट विशेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।